अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये चैप्टर नंबर 12 10th की बुक का बायोलॉजी का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक नंबर 12.4.1 है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमने इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको आज स्टडी करना है। ठीक है, इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड। ये एक पी शेप्ड ग्लैंड होता है अटैच टू हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। मैनी हार्मोन्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को। However, ताहम सम हार्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कुछ हार्मोन्स इस ग्लैंड के डायरेक्टली जो टिश्यूज होते हैं बॉडीज के उन पर एक्ट करते हैं। दे आर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एक होता है एंटीरियर लोब और दूसरा होता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। उसके बाद अब हमने स्टडी करना है एंटीरियर लोब को। इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स। एंटीरियर लोब्स में बहुत से हार्मोन्स होते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हार्मोन इस सोमेटोट्रोफिन। एक जो इंपॉर्टेंट हार्मोन बेसिकली हमारे पास होता है वो होता है सोमेटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन। इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डैमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अगर इस तरह मतलब अगर प्रोडक्शन हो इस हार्मोन की ग्रोइंग एज के दरमियान डायमिनिश हो जाए, द रेट ऑफ द ग्रोथ डिक्रीज, तो जो ग्रोथ का रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। इस तरह की कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहते हैं। इफ़ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अगर इस तरह का हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो ग्रोइंग एज में, इट इज़ कॉल्ड लेड टू गाइगेंटिज्म। तो फिर इससे गेंठिया भी से कहते हैं। गाइगेंटिज्म हो जाता है वेरी टॉल एंड ओवर हाइट, ज़्यादा ओवर हाइट हो जाना और लंबे हो जाना। इफ़ सोमेटोट्रोफिन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग एज, अगर सोमेटोट्रोफिन ग्रोइंग एज जो है उसके बाद एक्सेसिवली ही प्रोड्यूस होने लग जाए। इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमाइड्स अलॉन्ग ग्रो लार्ज, तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या फिर बॉडी होती है एक्सट्रीमिटीज़, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगाली। इस तरह की कंडीशन को हम एक्रोमेगाली कहते हैं। सच पर्सन विल हैव लार्ज हैंड्स, फीट एंड जॉ बोन्स। इस तरह के लोगों की जो है हाथ पाँव और जॉ बोन्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। उसके बाद है अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है उसका नेम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट द हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है इस हार्मोन की सिक्रीशन के लिए। द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिमेनिंग हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर लोब के वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंड ऑल्सो कंट्रोल एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सिक्रीट्स टू हार्मोन्स। जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो स्टोर करता है, सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स को, डेट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि ब्रेन का पार्ट होता है। वेसोप्रेसिन इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। जो वेसोप्रेसिन होता है ना वो रीअब्जॉर्प्शन और का रेट जो होता है ना, जो कि नेफ्रॉन से वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी फ्लूइड, जब हमारे पास बहुत लो अमाउंट में वाटर होता है हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट वेसोप्रेसिन एंड सो मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स। तो फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन को और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की नेफ्रॉन से बॉडी में। सो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।